हेलो फ्रेंड्स, इस रुदीबा वेलकम टू क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना चैप्टर नंबर 6 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 6 का हमारा नेम क्या है? त्रिभुज या फिर ट्रायंगल्स हमारा नेम है। इसमें क्या चीज़ें हमें दे रखी हैं? सर्वांग आकृति और समरूप आकृतियों के बारे में इन्होंने हमें बता रखा है। जो मेन टॉपिक हमारा है क्लास 10th में वो समरूप आकृतियों पर बेस्ड है, क्योंकि सर्वांग आकृतियाँ आप क्लास 9th में भी पढ़ चुके हैं। तो सर्वांग आकृतियों की डेफिनेशन हमारी क्या होती है? वह आकृतियाँ जिनके आकार और आमाप मतलब शेप और साइज दोनों कैसे होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं। वो क्या कहलाती है? हमारी सर्वांग आकृतियाँ कहलाती हैं। और अगर हम बात करें समरूप आकृतियों की, तो वह आकृतियाँ जिनके आकार समान हो लेकिन आमाप समान होना आवश्यक नहीं है, वो क्या कहलाती है? हमारी समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। मतलब शेप जो है हमारा वो कैसा हो? बिल्कुल इक्वल हो, लेकिन साइज जो है वो अनइक्वल, छोटा या बड़ा हो सकता है। सर्वांग आकृतियों की अगर एग्जाम्पल की हम बात करें, तो बैंगल अगर आप एक ही साइज की लेंगे तो वह बैंगल को एक के ऊपर एक रखेंगे तो वो सारी बैंगल्स क्या होंगी? एक के ऊपर एक आ जाएंगी। तो वो क्या है? किस चीज़ का एग्जाम्पल है? हमारा सर्वांग आकृतियों का एग्जाम्पल है। आप इजीली उसे एक के ऊपर एक ही साइज की बैंगल लेने पर रख सकते हैं। तो वो क्या हो जाएंगे? हमारी सर्वांग आकृतियाँ हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने क्या करा है? शेप्स बना रखी है। इसमें कुछ आकृतियाँ हमारी, कुछ शेप्स ऐसी हैं जो सर्वांग सम है और कुछ ऐसी हैं जो समरूप हैं। तो सर्वांग सम हम क्या करेंगे? शेप और साइज दोनों ही इक्वल वाली ले लेंगे। तो यहाँ पर हमने क्या किया? सर्किल बना रखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में सर्किल में एक हमारा है 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल, दूसरा है हमारा 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल, और तीसरा है हमारा 2 सेंटीमीटर रेडियस का सर्किल। तो इनका आकार, जिनका आकार बिल्कुल सेम होता है, वो क्या कहलाती है? आकार भी सेम हो और साइज भी सेम हो। तो इनका क्या है? आकार क्या है? 2-2 सेंटीमीटर के ही है दोनों, तो बिल्कुल सेम है, साइज भी सेम है और शेप भी क्या है? दोनों का सर्किल है। तो ये दोनों हमारी क्या हो गई? सर्वांग सम। और बात करें अगर हम तीनों की, तो तीनों का ही क्या है? शेप कैसा है? बिल्कुल सर्किल है, इक्वल है। इक्वल तो नहीं है, छोटा बड़ा है, लेकिन है तो सर्किल ना। तो ये क्या है? आकार में समान हो गई कि सर्किल ही है। तो ये क्या हो गई? तीनों ही समरूप हो गई, लेकिन ये दोनों हमारी क्या है? सर्वांग सम आकृतियाँ हो गई। अब हमने क्या किया है? नीचे स्क्वायर बना रखा है, वर्ग बना रखा है। तो वर्ग में क्या है? सारी साइडें एक बराबर होती हैं। ये वर्ग हमने कितनी सेंटीमीटर का लिया? 4 सेंटीमीटर का, तो बाकी साइड भी 4 सेंटीमीटर हो गई। ये वर्ग हमने कितना लिया है? 6 सेंटीमीटर वन साइड ली है, तो उस बाकी सारी साइडें भी कितनी रहेंगी? 6 सेंटीमीटर ही रहेंगी। और इसकी एक साइड हमने कितना ले रखा है? 4 सेंटीमीटर का, तो बाकी साइडें भी हमारी कितनी रहेंगी? 4 सेंटीमीटर ही रहेंगी, क्योंकि वर्ग में सारी भुजाएं एक बराबर होती हैं। तो बात करें हम सर्वांग समाकृतियों की, तो ये कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर का, और ये भी कितना है हमारा? 4 सेंटीमीटर साइड का है, वर्ग है। तो इसमें आकार दोनों का कैसा है? बिल्कुल सेम है। और साइज भी दोनों का कैसा है? बिल्कुल शेप और साइज बोथ आर इक्वल इन दिस फिगर। तो ये दोनों फिगर हमारी कैसी हो गई? सर्वांग सम हो गई। और ये क्या है? तीनों ही हमारी क्या है? शेप बिल्कुल सेम है। शेप सेम है तो समरूप हो गई। तीनों ही समरूप है, लेकिन सर्वांग सम कौन सी है? ये फिगर और ये फिगर दोनों क्या है? हमारा सर्वांग सम है। नीचे हमने क्या किया है? ट्राइंगल्स बना रखे हैं। ट्राइंगल में एक बना रखा है हमने 4 सेंटीमीटर, एक साइड हमने कितनी ली है? 5 सेंटीमीटर की। और ये हमने जो बना रखी, तीनों साइडें हमारी एक बराबर है, मतलब समबाहु त्रिभुज हमने यहाँ पर बना रखे। 5 सेंटीमीटर के लिए आए, तो बाकी दोनों भी कितनी? 5 सेंटीमीटर की। ये कितना है हमारा? 3 सेंटीमीटर साइड का है, तो तीनों ही हमारी 3 सेंटीमीटर हो गई। और ये भी क्या है हमारा? 3 सेंटीमीटर साइड का है, तो ये तीनों ही हमारे 3 सेंटीमीटर साइड का हो गया। और ये क्या है हमारा? 4 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वांग सम की, तो जो 3 सेंटीमीटर साइड का है, बिल्कुल शेप और साइज दोनों इक्वल हो गई। तो ये क्या है? हमारी सर्वांग सम आकृतियाँ हैं। और चारों ही हमारी क्या है? बिल्कुल, तो मतलब ट्राइंगल ही हमने बना रखा है, तो समरूप है। चारों की अगर बात करेंगे तो समरूप है। शेप में कैसा होना चाहिए? एक समान होना चाहिए। और सर्वांग सम अगर बात करें तो हम सिर्फ शेप और साइज दोनों चीज़ें देखेंगे, तो ये दोनों हमारे क्या है? सर्वांग सम है। तो इसे अगर हम चाहें तो नाम दे सकते हैं। ये हो गया हमारा फिगर ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई और जे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? सर्वांग सम आकृतियाँ, शेप और साइज बिल्कुल इक्वल हो, तो बी और सी हमारी क्या है? ये सर्वांग सम है। बी और सी ये दोनों ही क्या है? हमारी सर्वांग सम आकृतियाँ हैं।
यहाँ पर क्या है, ये क्या है हमारा डी और एफ दोनों ही 4 सेंटीमीटर का है, तो डी और एफ हमारे क्या है, ये सर्वांग समाकृतियाँ। शेप और साइज बोथ आर इक्वल। और नीचे अगर बात करें तो ये दोनों ट्राइंगल हमारे क्या है, बिल्कुल समबाहु त्रिभुज है, तो दोनों ही 3 सेंटीमीटर का है, एच और आई, ये दोनों क्या है हमारी सर्वांग समाकृतियाँ। सर्किल में आ जाए हम समरूप आकृतियों को देखने के लिए, तो तीनों का शेप कैसा है, सर्किल ही है, तो ए बी सी तीनों क्या है, समरूप है, रूप में समान है। नेक्स्ट हम बात करें वर्ग की, तो डी ई एफ ये क्या है, हमारी समरूप आकृतियां हैं, रूप में समान है, वर्ग ही है। और नीचे क्या है, चारों हमारे ट्राइंगल है, तो जी एच आई जे ये सब क्या है, हमारे समरूप है, मतलब रूप में एक समान होने पर इसे हम क्या कहेंगे, समरूप आकृतियां कहेंगे। तो ये था हमारा समरूप में और सर्वांग सम आकृतियों में सिमिलैरिटी, कि सर्वांग सम आकृतियां हमारी कौन सी हो गई और समरूप आकृतियां हमारी कौन सी हो गई। नेक्स्ट हमें क्या किया है, समरूप आकृतियों को समझाने के लिए हमने थोड़ा सा डिफरेंट लिया है। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हों तथा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो या फिर समानुपातिक हों, तो वो क्या कहलाती है, हमारी समरूप आकृतियां कहलाती हैं। दो डायग्राम हमने बना रखे, दो ट्राइंगल्स हमने बना रखे हैं। यहाँ पर हम यहाँ त्रिभुज भी बना सकते हैं या फिर चतुर्भुज भी बना सकते हैं, कोई भी शेप आप ले लीजिए। तो ये दोनों कंडीशंस जो है वो फॉलो करनी चाहिए, तो क्या होंगी, आकृतियां समरूप हो जाएंगी। दो बहुभुज मतलब ट्राइंगल में अगर हम बात करें तो हम क्या कहेंगे, एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए। ये दोनों ही हमारे क्या हो गए, ए और पी संगत कोण हो गए, संगत कोण बराबर होने चाहिए। एंगल बी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए। और एंगल सी जो है वो किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, ए पी संगत कोण है, बी और क्यू संगत कोण है, सी और आर कैसे हो गए, संगत कोण है। तो ये सब बराबर होंगे, तो क्या है, एक कंडीशन फॉलो हो गई कि बहुभुज समरूप होगा यदि उनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे। और दूसरी कंडीशन क्या है, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो, मतलब समानुपातिक हो। तो हम क्या कहेंगे, ए बी, पहले त्रिभुज में आ जाए, ए बी भुजा का अनुपात किससे लेंगे, पी क्यू से, बराबर होना चाहिए बी सी का अनुपात हम किससे लेंगे, क्यू आर से, या आर क्यू भी हम कह सकते हैं, इज इक्वस टू ए सी का अनुपात किसके बराबर होना चाहिए, पी आर के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या है, समानुपातिक हो, मतलब इनका रेशो जो है वो एक ही अनुपात में हो। तो ये क्या हो जाएंगे, हमारी संगत भुजाओं की कंडीशन है कि उनके संगत कोण एक बराबर होने चाहिए और इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होनी चाहिए। तो क्या हो जाएंगी, ये बहुभुज हमारा समरूप होगा। अब हम क्या करेंगे, इसी पर बेस्ड एग्जाम्पल लेकर समझेंगे। हमने क्या किया है, अब एग्जाम्पल के तौर पर दो बहुभुज समरूप होते हैं, इसको समझने के लिए हमने यहाँ चतुर्भुज बना रखे हैं, 3 एग्जाम्पल हमने ले रखे हैं। तो यहाँ पर कंडीशन क्या होती है, दो बहुभुज समरूप होंगे यदि उनके संगत कोण एक बराबर हो और उनकी संगत भुजाओं का अनुपात क्या हो, समान हो, समानुपातिक हो। तो फर्स्ट कंडीशन हम पहले चेक करेंगे। तो संगत कोण, एंगल ए के संगत कोण क्या है दूसरे चतुर्भुज में, एंगल पी। तो एंगल ए बराबर एंगल पी के, और ये दोनों ही कितने हमारे 105 डिग्री के हैं। नेक्स्ट क्या है, एंगल बी का संगत कोण क्या है, एंगल क्यू इज इक्वस टू, दोनों 100 डिग्री के हैं। एंगल सी इज इक्वस टू एंगल आर के, दोनों ही कितने के, 70 डिग्री के। एंड एंगल डी इज इक्वस टू एंगल एस के, दोनों ही कितने डिग्री का दे रखा है हमें, 85 डिग्री का। तो एक कंडीशन तो हमारी फॉलो हो गई। दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि इनकी संगत भुजाओं का अनुपात एक ही आता है या नहीं। तो ए बी का अनुपात हम किसके साथ में लेंगे, पी क्यू के। ए बी भुजा हमें कितनी दे रखी है, 1.5 अपॉन 2 बी, पी क्यू हमें कितनी दे रखी है, 3.0 इज इक्वस टू, दूसरी भुजा क्या है हमारी, बी सी 2.5 सेंटीमीटर अपॉन 2 बी, क्यू आर कितने सेंटीमीटर दे रखी है हमें, 5.0 सेंटीमीटर।
इज इक्वस टू डी सी कितनी है हमारी 2.4 सेंटीमीटर अपॉन टू बी एस आर कितना है हमारा 4.8 सेंटीमीटर इज इक्वस टू ए डी भुजा 2.1 अपॉन टू बी एस पी भुजा 4.2। तो ऊपर का डबल नीचे हो रहा है तो इससे ये हम कैंसिल करेंगे, 2 टाइम हमारा कैंसिल होता जाएगा। ये सभी क्या है हमारे 2 टाइम है, 2 टाइम हो गया। तो ऊपर क्या आया 1/2 इज इक्वस टू 1/2 इज इक्वस टू 1/2 इज इक्वस टू 1/2। तो यहाँ पर क्या है संगत कोण एक बराबर हो गए और संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो गई। तो हम क्या लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी सर्वांग सम है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। यह क्या है हमारी सर्वांग समरूप का निशान होता है, समरूप है सॉरी ए बी सी डी समरूप है किसके पी क्यू आर एस के, क्योंकि यह दोनों कंडीशन हमारी किसकी समरूप की कंडीशन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने क्या बना रखा है, एक वर्ग है और दूसरा क्या है आयत है, क्योंकि इसकी भुजा कितनी 3.5 सेंटीमीटर आमने सामने की और ये दोनों भुजाएं कितनी 3 सेंटीमीटर और इसमें सारी साइडें हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर की। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है कि संगत कोण एक बराबर होने चाहिए, एंगल ए एंगल पी के बराबर होना चाहिए, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर होना चाहिए। तो वर्ग और आयत में सभी कोण कैसे होते हैं हमारे 90 डिग्री होते हैं। तो हम क्या कहेंगे इसमें संगत कोण एक बराबर होते हैं। वर्ग और आयत में संगत कोण बराबर हैं, मतलब प्रत्येक कोण कितने का है 90 डिग्री का रहेगा। तो संगत कोण तो एक बराबर हो गए। अब हम देखते हैं अपनी सेकंड कंडीशन की संगत भुजाओं का अनुपात एक ही है या नहीं। तो ए बी का अनुपात हम किसके साथ में लेंगे पी क्यू के। ए बी हमारी कितनी है 3 सेंटीमीटर अपॉन टू बी पी क्यू कितनी है 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वस टू दूसरी भुजा हमारी कितनी है बी सी का अनुपात किसके साथ में लेंगे क्यू आर के साथ में। तो बी सी कितना सेंटीमीटर है 3 अपॉन टू बी क्यू आर भी हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर इज इक्वस टू नेक्स्ट हमारा क्या है डी सी का अनुपात एस आर के साथ में लेंगे। तो डी सी हमारा 3 और एस आर कितना है 3.5। तो हम यहाँ लिखेंगे 3 अपॉन टू बी 3.5 सेंटीमीटर इज इक्वस टू दूसरी भुजा हमारी क्या है ए डी का अनुपात एस पी के साथ में लेंगे और दोनों ही कितना है 3 सेंटीमीटर। तो 3 अपॉन टू बी 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भुजाओं का अनुपात जो है वो एक बराबर नहीं आ रहा है। तो हम क्या कहेंगे ए चतुर्भुज ए बी सी डी समरूप नहीं है चतुर्भुज पी क्यू आर एस के। चतुर्भुज ए बी सी डी और चतुर्भुज पी क्यू आर एस समरूप नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या ले रखा अपना नेक्स्ट हमने एग्जाम्पल 3 ले रखा है। यहाँ पर क्या है हमारी चारों साइड एक बराबर है। तो ये क्या हो गया हमारा वर्ग और ये क्या है हम इसे वर्ग नहीं कह सकते और ना ही ये आयत है हमारा क्यों, लेकिन सभी साइडें हमारी कितनी दे रखी 4.2 सेंटीमीटर और इसमें क्या है सभी साइडें 2.1 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का हमें प्रत्येक कोण पता होता है कि कितने डिग्री का 90 डिग्री का, लेकिन इसका कोण हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कोण कितने डिग्री का बना हुआ है। तो यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन तो फॉलो नहीं होगी कि चतुर्भुज समरूप है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है संगत कोण बराबर होने चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे संगत कोण बराबर नहीं है। संगत भुजाओं का अनुपात हम चेक करते हैं। हम पहली भुजा कितनी है ए बी अपॉन टू बी पी क्यू इज इक्वस टू बी सी अपॉन टू बी क्यू आर इज इक्वस टू डी सी अपॉन टू बी एस आर इज इक्वस टू ए डी अपॉन टू बी एस पी। तो ऊपर जो है इस वाले चतुर्भुज में सॉरी वर्ग में सारी भुजाएं हमारी कितनी है 2.1 सेंटीमीटर। तो ये क्या है ऊपर ये वर्ग की भुजाएं हैं ऊपर जो है। तो हम यहाँ लिख देंगे 2.1 अपॉन टू बी इसमें क्या है सारी साइडें 4.2 है। तो 4.2 इज इक्वस टू 2.1 अपॉन टू बी 4.2 इज इक्वस टू 2.1 अपॉन टू बी 4.2 इज इक्वस टू 2.1 अपॉन टू बी 4.2। तो इससे ये हमारी 2 टाइम सब कैंसिल होती जाएंगी, 2 टाइम कैंसिल हो गई। तो भुजाओं का अनुपात हमारा क्या है 1/2 इज इक्वस टू 1/2 इज इक्वस टू 1/2 इज इक्वस टू 1/2।
तो भुजाओं का अनुपात हमारा 1 बराबर आ गया, लेकिन संगत कोण बराबर नहीं है, तो ये क्या है, चतुर्भुज समरूप नहीं है। हम क्या लिख सकते हैं, ABCD समरूप नहीं है PQRS के। तो ये क्या थे, एग्जाम्पल थे हमारे समरूप समझने के। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.1 के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।